आपने बीएसपी को भी यहाँ से मौका दिया 2012 में और और बीएसपी की सरकार भी रही, तो उस समय और अब क्या कुछ फर्क देखने को मिला? बहुत फर्क देखने को मिला। क्या? क्योंकि हमारे गांव का विकास ही नहीं हुआ है। पहले बहन जी थी जब विकास हो गया था, और अब बहन जी की सरकार नहीं है तो कोई विकास नहीं है। अच्छा, हाँ कोई जी। करना ही नहीं चाहता? कोई करना ही नहीं चाहता है। अच्छा, अभी क्या है, पूरा चुनाव का माहौल गर्म है और यहाँ से क्या है, एक नए कैंडिडेट आए हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी से, महेश चंद्रा, जो कि लगातार मजबूती से पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, क्योंकि आपके जो पुराने चेहरे थे उन सभी को आपने देख लिया। तो क्या लग रहा है वो जो नए चेहरे हैं महेश चंद्रा और भी, या आरएलडी से या XYZ बीएसपी से या समाजवादी पार्टी या बीजेपी से, आपके हिसाब से कौन इस विधानसभा से आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ करेगा? हमारे लिए तो देखो जी, जो नए उम्मीदवार हैं हमारे महेश चंद्रा जी, हमारे लिए तो सोच रहे हैं कि वही काम करेंगे अच्छा, क्योंकि सबको देख लिया बार बार, मगर इस बार हम महेश चंद्रा जी को देखें। तो अभी जो किस पार्टी से हैं महेश चंद्रा, कुछ जानकारी है? आज़ाद समाज पार्टी से हैं। तो चुनाव चिन्ह उनका क्या रहेगा? केतली। एक बार इधर आ जाइए। ये जो हमारी चुनाव यात्रा शुरू हो रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पहले तो यही बता दीजिए। लग रहा है इस विधानसभा से कोई नया चेहरा को मौका देंगे, या पुराने जो चेहरे रहे हैं, किरण केसरी या बेबी रानी मौर्य या आरएलडी से महेश जाटव या महेश चंद्रा? महेश चंद्रा जी को, महेश चंद्रा जी को, क्योंकि वो आज़ाद समाज पार्टी से खड़े हो रहे। करता रहेगा। भेंडी हमारे लिए देवी हैं, पर अब यूपी की मजबूरी है, चंद्रशेखर आजाद जरूरी है। मालूम ना, चुनाव तो कब को करा लो, बीजेपी जी निकलते हैं यहाँ से तो। अच्छा, निकलती कैसे हैं? बेईमानी तो निकल जाते वो तो। कार आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार नई नई विधानसभा में जाने का प्रयास कर रहा हूं, और अभी इस वक्त मैं आया हुआ हूं, ये ग्रामीण विधानसभा है और ये कौन सा मोहल्ला है ये हम लोगों से ही जानेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, युवा लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बड़े समझदार जो लोग कहते हैं, मतलब पूरी राजनीति को देखते हैं गाँव मोहल्ले की, वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ। मतलब हमारी जो यात्रा है उसका एक स्लोगन है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और जिस विधानसभा में हम जाते हैं वहाँ से हम ये भी जानेंगे कि कौन बनेगा इस विधानसभा से विधायक। तो ये पूरी जो यूपी चुनाव यात्रा है वो कह सकते हैं हमारी शुरू हो गई है, और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए, ये कौन सा गांव है? गांव पथौली। गांव पथौली। ये जो विधानसभा है ग्रामीण विधानसभा है ना? हाँ जी, 90 ग्रामीण विधानसभा। देखिए, ज़्यादा इनसे बात करने से पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ से जो बेबी रानी मौर्य हैं वो विधायक हैं, और बीएसपी से जब 2022 में चुनाव हुआ तो दूसरे नंबर पर किरण केसरी रहीं, और महेश जाटव जो आरएलडी से वो तीसरे नंबर पर रहे। यानी कि बीएसपी एक बार करीब 2012 में जीती, फिर 17 में बीजेपी जीती और 2022 में भी बीजेपी जीती। जो बेबी रानी मौर्य हैं यहाँ से विधायक, उन्होंने क्या कुछ यहाँ के लिए किया? अभी तक तो ये हमारे इस गांव के लिए कोई कुछ नहीं किया है, और एक बार हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने कह दिया था ठीक है आपकी सुनवाई हो जाएगी। उसके अलावा अभी तक कोई सुनवाई नहीं वो हुई। तो कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। हाँ, मंत्री जी हैं। हमने उनसे कई बोला भी है कि भाई हमारे यहाँ का उद्धार कीजिए और आकर के, और इसमें पानी भर जाता है पूरे इस मोहल्ले में। हमने कहा है कि ये नाली वगैरह चौक हो जाती है, इनकी सफाई सफेद करवाइए, तो अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। देखिए, पहले जो चुनाव हुआ 2022 में, उसमें आपने बड़ी मतलब मजबूती से वोट दिया और उनको विधायक बनाया, मंत्री तक भी पहुंच गई वो पद पे, और बहुत ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार में अगर वो चाहें तो बहुत कुछ आपके लिए कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ कोई किया कभी? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा आपके लिए? कुछ अभी नहीं तो कुछ सोचा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। बस्ती, हमारी बस्ती के लिए तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और ये बाबा साहब का जो पार्क है, ये देखिए स्टैचू लगी हुई है, बहुत शानदार आपने लगा रखी है, पर जिस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पानी भर जाता है। ये समझ लो इसमें पानी भर जाता है, बारिश के दिन आ जाते हैं तो इसमें पानी भर जाएगा इतना, और इतना भर जाएगा कि इसमें कुछ कोई आने जाने तक भी नहीं रास्ता रहती है। और इसमें ब्याह शादी, गरीब लोग इसमें बस ब्याह शादी करते हैं, अगर पानी भर जाएगा तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है जी, मान लो। तो आपने बीएसपी को भी यहाँ से मौका दिया 2012 में, और बीएसपी की सरकार भी रही, तो उस समय और अब क्या कुछ फर्क देखने को मिला? बहुत फर्क देखने को मिला। क्या? क्योंकि हमारे गांव का विकास ही नहीं हुआ है। पहले बहन जी थी जब विकास हो गया था, और अब बहन जी की सरकार नहीं है तो कोई विकास नहीं है। अच्छा, हाँ कोई जी। करना ही नहीं चाहता? कोई करना ही नहीं चाहता है। अच्छा, अभी क्या है, पूरा चुनाव का माहौल गर्म है और यहाँ से क्या है, एक नए कैंडिडेट आए हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी से, महेश चंद्रा, जो कि लगातार मजबूती से पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, क्योंकि आपके जो पुराने चेहरे थे उन सभी को आपने देख लिया। तो क्या लग रहा है वो जो नए चेहरे हैं महेश चंद्रा
और भी, या आरएलडी से या XYZ बीएसपी से या समाजवादी पार्टी या बीजेपी से, आपके हिसाब से कौन इस विधानसभा से आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ करेगा? हमारे लिए तो देखो जी, जो नए उम्मीदवार हैं हमारे महेश चंद्रा जी, हमारे लिए तो सोच रहे हैं कि हम वही काम करेंगे अच्छा, क्योंकि सबको देख लिया बार बार, मगर इस बार हम महेश चंद्रा जी को देखेंगे, वही हमारे गांव का विकास। बीएसपी से क्या, जबकि आप बोल रहे हैं कि बीएसपी सरकार थी तो काम हुआ? हाँ, पहले काम हुआ था, बीएसपी सरकार थी, अब बीएसपी सरकार चली गई, उसके बाद में तो ये समझ बीजेपी चल रही है, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अभी जो किस पार्टी से हैं महेश चंद्रा, कुछ जानकारी है? आजाद समाज पार्टी से हैं, तो चुनाव चिन्ह उनका क्या रहेगा? केतली। अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ सर? जालिम सिंह। अभी देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पुराने चेहरे थे उनको देख लिया और कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। नहीं हुआ, बिल्कुल विकास कार्य में पानी भर जाता है, कोई आने को बच्चे भी नहीं आ पाते हैं इसके अंदर, और सब लोगों को परेशानी होती है ना। हमारे गांव का विकास हुआ है, नाली चौक हो जाती हैं, रास्ते में जब आते हैं तो वो भी पानी भर जाता है। 2022 में आज़ाद समाज पार्टी ने ठीक से चुनाव ही नहीं लड़ा था, गोरखपुर से शायद भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़े थे, और अब उनके कैंडिडेट हर विधानसभा में आ रहे हैं। झाड़ू लगाने में नहीं आता है। अभी हम ये जानना चाहेंगे ग्रामीण विधानसभा से जो महेश चंद्रा हैं, तो आप उनका क्या देख पा रहे हैं? नए चेहरे हैं, क्योंकि पुराने चेहरे आप सभी को नाराज हैं। हम नए चेहरों को, पुराने चेहरे से सबसे नाराज है, नए चेहरों का सहयोग करेंगे हम लोग, और केजली पे ही वोट दिलवा देंगे। क्या जानते हैं आप उनके बारे में जो पार्टी से आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी? ऐसा है, देखिए जी, इतना जानते हैं कि वो जो भी कार्य करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा, और क्योंकि वो चंद्रशेखर भैया जी के साथ हैं और हम भी चंद्रशेखर भैया जी के साथ हैं, और आज़ाद समाज पार्टी को ही हम वोट देंगे, और उन्हीं का ही, अब चंद्रशेखर भैया को ही 2027 में आगे का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, बेबी रानी मौर्य से क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, हमें आप बताइए। बताओ ना, कोई विकास ही नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, कोई कुछ भी हमारे गाँव को विकास ही नहीं हो रहा है। विकास ही नहीं। आपका क्या नाम है? अभिषेक। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 20 साल है। तो वोट पहली बार करोगे कि पहले भी किए हैं आप? पहली बार ही दूंगा वोट तो मैं। तो पहली बार जो वोट आप करोगे, पहले मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हो, और आपके वोट की एक अहम भूमिका रहेगी, तो क्या लग रहा है किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? ये हमारे भैया की चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाना चाहिए वोट तो। अच्छा, हाँ, वही हमारे गाँव का बड़े बुजुर्ग जो आपके हैं वो बड़ी तारीफ करते रहते हैं बहन जी की, तो आप क्या लग रहा है घर में क्या माहौल है? देखो बहन जी की तो देखो अब उम्र नहीं है, वो इतनी भागा दौड़ी नहीं कर पाएंगे, तो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद भैया को ही वोट देना चाहिए हमारी तरफ से। तो अब उनकी तो उम्र बहुत हो चुकी है, तो वो इतना वो नहीं कर पाएंगे भागा दौड़ी करने के लिए, तो मतलब भैया जानकारी है कौन पार्टी से यहाँ आ रहा है आपको? जे मतलब समाज पार्टी से आए हैं, केतली वाले महेश सिंह से, वहाँ से। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सौरभ सिंह मोटे। एक बार इधर आ जाइए। ये जो हमारी चुनाव यात्रा शुरू हो रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पहले तो यही बता दीजिए। हमारी तरफ से आया समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए समर्थन। अच्छा, अब दलित समाज से, जाटव समाज से। तो जाटव समाज से शुरू से बहन जी को सपोर्ट करता आया है, तो अभी क्या समस्या आ रही है? ऐसा है, देखो बहन जी उस टाइम पे काम करती थी, और बहन जी आती हुई थी, उनके टाइम में ये बना हुआ है, बहन जी के टाइम का भी बना हुआ है। उसके बाद इधर कोई विकास नहीं हुआ है हमारी बस्तियों में, पर जो है अब जो है नई उम्मीदें आ रहे हैं। अब इस टाइम पे आप देखोगे रोड से संसद तक चंद्रशेखर जी हमारे समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। रील बना लो जी। एक वो है ना चंद्रशेखर आज़ाद जी, रोड से संसद तक वो हमारे समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, अन्यथा कोई भी नहीं उठा रहा। वही हैं जो है जो हमारे लिए इस बार। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो जब उनके विधायक जीत के जाएंगे तब बनेंगे, तो क्या लग रहा है इस विधानसभा से कोई नया चेहरा को मौका देंगे, या पुराने जो चेहरे रहे हैं किरण केसरी या बेबी रानी मौर्य या आरएलडी से महेश जाटव या महेश चंद्रा? महेश चंद्रा जी को, महेश चंद्रा जी को, क्योंकि वो आज़ाद समाज पार्टी से खड़े हो रहे, इसलिए। देखिए, अभी देखिए बहुत सारे युवा इधर भी हैं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं निवासी अरतोनी का हूँ। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ देखिए बहुत सारे युवा हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी राय अगर रखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं पूरे चुनाव प्रभावित होगा, तो आप इनकी राय सुने। आपने देखा कि आपके यहाँ क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि नए मौक़ों को, नए चेहरे को मौका देंगे। इन्होंने, अभी मैं सुन रहा था, जितने भी हमारे यहाँ पे भाई बोले हैं ये सही बोले हैं। पहले किसी ज़माने में काम हुआ था बीएसपी के टाइम में, बहन जी जवान थी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने भी सड़क से लेकर संसद तक का सम्मान हम हमेशा करते रहेंगे, पूरा दलित समाज करता रहेगा। बहन जी हमारे लिए देवी हैं, पर अब यूपी की मजबूरी है, चंद्रशेखर आज़ाद जरूरी है।
क्योंकि अब आने वाला जो समय है, जैसा कि हमने देखा तमिलनाडु के अंदर जो 2 साल पहले पार्टी आई टीवी के, उसने आज शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की, विजय ने। तो जब हमारी पार्टी को तो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को तो जो है 6-7 साल हो गई, तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब वो अकेले अपने दम पर सांसद बन गए नगीना से। तो आज़ाद समाज पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा 2027 के चुनाव में, तो वो जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले चुनाव में। मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे पहला ये होता है कि विधायकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए 108 विधायक टीवी के जीते और उन्हें एक एक विधायक की ज़रूरत पड़ी है, मतलब एक पल को लगा कि शपथ नहीं ले पाएंगे। तो आप अपनी जो ग्रामीण विधानसभा है वहाँ से किसको विधायक बनाना चाहते हैं? ग्रामीण विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी महेश चंद्रा जी हैं। क्या वो प्रत्याशी हो चुके हैं या प्रभारी प्रत्याशी के रूप में? नहीं, प्रत्याशी हैं वो पार्टी की तरफ से। मैंने उनका देखा है, शहर शहर में जगह जगह होर्डिंग बैनर उनके लगे रहते हैं। वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। हर बुजुर्ग, जवान, माताएं, बहनें महेश चंद्रा जी को सपोर्ट करेगी 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा में चुनाव चिन्ह केतली पे। अच्छा, और ये बेबी रानी मौर्य हैं, ये बड़ी बात करती हैं कि हम अपने समाज के लिए बड़ा संघर्ष करेंगे, क्या कुछ लग रहा है इनको? बेबी रानी मौर्य 2022 में जीत के जब से गई हैं, मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं है। वो ऐसे लापता हो जाती हैं जैसे महंगाई में प्याज गायब हो जाती है, उस प्रकार से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं आप। सही बोल रहा हूँ मैं। अभी माकरोल जो है ग्वालियर वाले हाईवे पे नगला माकरोल है, वहाँ पर रोड बहुत ख़राब था। बहुत वहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और वहाँ पे कई लोगों की मौत भी हो गई एक्सीडेंट के कारण, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी पलट जाती थी। हाईवे पे वो गड्ढे ज़्यादा गहरे थे। बहुत मुश्किल के बाद में उनकी मजबूरी होगी तब उनको वहाँ जाना पड़ा। और जिस गांव में मैं खड़ा हूँ पतौली में, आज तक यहाँ पे बेबी रानी मौर्य जी नहीं आई, तो उन्होंने कोई विकास कार्य भी नहीं कराया। यहाँ के लोग बता रहे हैं इसमें पानी बढ़ जाता है। और अभी जो 14 अप्रैल आई थी बाबा साहब की, तो इसके लिए राज्य सरकार से एक नियम लागू हुआ था, जो स्टेचू बने हुए हैं बाबा साहब के, उनके लिए कायाकल्प के लिए छतरी बनाने 1 करोड़ हर विधानसभा पे और 10 पार्कों में वो। तो हमारे इस गांव के लोग गए वहाँ पे बेबी रानी मौर्य जी के पास, तभी भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो बताओ ऐसा कोई जनप्रतिनिधि होता है जो जनता की नहीं सुनना है? जीतने के बाद में वो अपने घर में बैठ गए। तो अब जो जनता की सुनेंगे, हर समस्या को जो हल करेंगे, दुख दर्द का जो इलाज करेंगे, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही महेश चंद्रा जी करेंगे। देखिए बहुत सारे युवा हैं, एक बार कहेंगे कि आप इधर आइएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री, तो आपको क्या लग रहा है, कैसे क्या माहौल लग रहा है कि यहाँ से? आपका नाम क्या हुआ? नीरज। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 28 साल की। 28 साल। तो वोट तो आपने कई बार किया होगा। अभी नहीं दिया। 28 साल में नहीं किया, तो क्या कारण रहा है वोट ना करने का? वोट आया ही नहीं अभी तो। अभी भी नहीं आया, तो वोट क्यों नहीं आ पा रहे हैं आपके? ऐसी वोट लिस्ट में नाम नहीं बढ़ पाया है। अच्छा, कहाँ समस्या आ रही है? अब तो बढ़वा दिया, अब तो आ अब जाएगा। तो बढ़ गया। तो अभी ये जो आपको वोट बढ़ा है, तो किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं आप? मतलब कैसे, क्या बेबी रानी मौर्य जो विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने आपके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, बस इतना ही। तो ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग हैं और भी लोग आ रहे हैं। एक अंकल जी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाहर सिंह है। नाहर सिंह। आप ये देख रहे हैं, एक बार कहेंगे दिखा दीजिए, ये जो हमारी यात्रा चल रही है, चुनाव यात्रा, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा विधायक। तो यहाँ से आपकी जो विधायक हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ काम ऐसे किए जो आपको बहुत अच्छे लगे? ये तो मुझे अभी गिनती ना मालूम। हाँ, कोई गिनती भी नहीं। कुछ ना मालूम? बेबी रानी मौर्य है यहाँ की, काम ही ना करो बिना तो गिनती का बिना कोई गिनती ना। आपको ये नहीं मालूम है कि बेबी रानी मौर्य विधायक हैं और वो विधायक बन गई? हमें ना मालूम था। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में आपको? अब मालूम ना, चुनाव तो खाओ को करा लो, बीजेपी जीत निकलते हैं यहाँ से। तो अच्छा, निकलती कैसे है? बेईमानी तो निकल जाते हो, तो अच्छा, हर जगह निकल रही है। ये तो यही दिख रहा है कि आपको विधायक नहीं मालूम और आपकी वो विधायक बन गई, है ना? तो ये देखिए बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी। ये कौन सा गांव है? पथौली गांव है। तो पथौली गांव में मैं था, एक बार कहेंगे कि ये पूरे बैनर आने चाहिए। तो ये पथौली गांव था और यहाँ पूरी चुनाव यात्रा मैंने जाना लोगों से क्या क्या कुछ माहौल है। फ़िलहाल मैं कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इन दो सवालों को लेकर हर एक गाँव, हर एक विधानसभा में जा रहा हूँ, हर एक कस्बे में जा रहा हूँ और ये जान रहा हूँ कि यहाँ से विधायक ने, मौजूदा विधायक ने क्या काम किया और आने वाले समय में कौन विधायक बनेगा, ये सब मैं जानने के लिए हर गांव में जा रहा हूँ।